हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। चलिए आगे का क्वेश्चंस करते हैं जो बचे हुए हैं हमारे क्रेमर्स रूल पे बेस्ड। तो थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट जो है वो हमने लिख लिया है, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। पहला इक्वेशन है 6x माइनस 4y इक्वल्स टू -12 और दूसरा इक्वेशन आपका है 8x माइनस 3y इक्वल्स टू -2। ओके, तो देखिए मैंने लिखा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, मतलब हम इक्वेशन 1 एंड 2 से जब कंपेयर करेंगे इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो हमने क्या लिखा इधर देखिए a, तो ये हमारा वैल्यू हो जाएगा इक्वेशन 1 से a1 इक्वल्स टू 6 और यहाँ से b1 इक्वल्स टू क्या होगा -2। तो यहाँ हम b1 करेंगे, b1 इक्वल्स टू -4। ओके, सो c1 इक्वल्स टू क्या होगा यहाँ से देखिए c1 इक्वल्स टू -12। ओके, कोई कन्फ्यूज़न? अब देखिए सेकेंड इक्वेशन को जब हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो हमें a1 की वैल्यू a2 की वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ पे मिलेगी a2 की वैल्यू 8 और यहाँ से b2 की वैल्यू -3 है ना, ये यहाँ पे माइनस है तो -3 मिलेगी, मतलब b2 की वैल्यू हमें -3 मिली। और c2 की वैल्यू क्या मिलेगी, ये भी -2 मिलेगी। ओके, तो ये हमें a1 b1 c1 a2 b2 और c2 की वैल्यूज़ मिल गई हैं। ओके, अब देखिए हम क्रैमर रूल्स को जानते हैं तो यूज़ करते हैं, लिखेंगे नाउ वी नो दैट आपको यहाँ पे क्रैमर्स रूल लिखना है। क्या है, हम d कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या यूज़ करते हैं, d के लिए हम यूज़ करते हैं a1 a2 एंड b1 b2। ओके, हम c इसमें कंसिडर नहीं करते हैं। तो a1 की वैल्यू कितनी है, a1 इज़ 6, a2 इज़ 8 और b1 इज़ -4, b2 इज़ -3। ओके, इसको ऐसा लिख लिए। उसके बाद हम इक्वल का साइन लगाएंगे। कैसे सॉल्व करते हैं, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे करते हैं तो यहाँ नेगेटिव साइन है तो ये नेगेटिव आएगा, मतलब 6 इंटू हम -3 पहले लिख लेते हैं, -3 इंटू 6 है ना। और हमें यहाँ बीच में कौन सा साइन यूज़ करना रहता है, माइनस का। और ये 8 इंटू 4 है ना, तो 8 इंटू 4 क्या होगा आपका, हम इसको ऐसे लिख लेंगे। और ये नेगेटिव यहाँ है तो इस नेगेटिव को अगर हम इधर लाएंगे तो नेगेटिव और नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, तो ये प्लस हो गया हमारा। लिखेंगे आगे 3 इंटू 6, 6 3 जा कितना होता है, -18 हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव पहले है इसमें। और यहाँ प्लस 8 4 जा 32। ओके, अब यहाँ से जब हम सब्सट्रैक्ट करेंगे 32 प्लस में है 18 माइनस में है, तो 32 से हम 18 को क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे। ओके, तो देखिए यहाँ से जब सब्सट्रैक्ट करेंगे आप तो ये 2 है, 2 में आप 2 से 8 को घटाओगे तो नहीं घटेगा, एक आपको क्या लेना पड़ेगा, बोरो लेना पड़ेगा। और जब बोरो लगे तो ये कितना हो जाएगा 12, और 12 से 8 जाएगा तो कितना आएगा 4। और फिर यहाँ कितना बचा 2 है ना, यहाँ क्योंकि हमने यहाँ से एक बोरो ले लिया है तो एक 2 बचा, 2 से 1 जाएगा तो 1 बचेगा इधर, मतलब d की वैल्यू कितनी आई 14। ओके, ऐसे ही अब हम कैलकुलेट करेंगे क्या, dx। ओके, तो dx के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, dx में हम किसका कोएफिशिएंट नहीं लेते हैं, x का, है ना। मतलब हम c1 c2, मैंने फार्मूला याद करने के लिए टेक्निक बताया था ना, वही टेक्निक की बात मैं कर रहा हूँ। और यहाँ b1 और b2। ओके, तो देखिए c1 की वैल्यू कितनी है -12, c2 की कितनी है -2। ओके, और यहाँ से b1 की वैल्यू -4 है और b2 की वैल्यू -3। ओके, ये एक डिटर्मिनेंट है तो हम इसको इसके अंदर कर देंगे। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसका इससे, तो ये दोनों नेगेटिव है और दोनों नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, मीन्स 12 इंटू 3 सिंपली लिख सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। और ये भी दोनों नेगेटिव है तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, मतलब यहाँ पे सिंपली जो हम नेगेटिव साइन लगाएंगे वो लगाते हैं वो लगाएंगे, और इसको ये और ये नेगेटिव मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव हो जाएगा। 2 इंटू 4 सिंपली लिख सकते हैं, तो ये हो गया 2 इंटू 4 इक्वल्स टू, ये 12 3 जा 36
minus 4 into 2, that is 8. Okay, so what we get here? dx equals to, we get 28. Okay, 36 से अगर आप 8 सब्सट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा? 28. ओके ओके, लेट्स कैलकुलेट नाउ dy. सो dy इक्वल्स टू, यहाँ पे हमें y के कोएफिशिएंट्स को नहीं लेना रहता है, मतलब a1 a2 एंड c1 c2. ओके, अब हम वैल्यूज़ लिखेंगे. a1 की वैल्यू कितनी है? a1 की वैल्यू है 6, a2 की है 8 और c1 की है 12 और c2 की कितनी है? -2. ओके, तो ये हम सॉल्व करेंगे. तो यहाँ से आप अगर इसे सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? मल्टीप्लाई करेंगे 6 इंटू -2, है ना, तो ये माइनस पहले आ जाएगा, मतलब हम -2 इंटू 6 भी लिख सकते हैं इसको. मल्टीप्लिकेशन हमेशा कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, तो चाहे आप -2 इंटू 6 लिखो, चाहे 6 इंटू -2 लिखो, वो करेक्ट होता है. ओके, यहाँ नेगेटिव साइन लगाते हैं तो नेगेटिव लगाएंगे. और ये आपका -12 इंटू 8, तो ये वाला माइनस इसको क्या कर देगा? प्लस कर देगा, मतलब इसको हम 12 इंटू सिंपली 8 लिख सकते हैं. तो यहाँ से हमें मिलेगा 2 इंटू 6 मीन्स -12, क्योंकि माइनस पहले है 2 के, ये -12 प्लस ये कितना होगा? 12 8 जा 96, है ना, 96 तो होगा. ओके, सो -12, ये आपका -12 हो गया और ये आपका 96 हो गया. अब 96 से आप अगर -12 मतलब 12 को घटाओगे तो dy अपने को क्या मिलेगा? 84. ओके, तो dy इक्वल्स टू कितना आया? 84. तो हमने d, dx और dy की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली है. अब देखिए हम कैलकुलेट करते हैं x. ओके, तो x इक्वल्स टू जो होता है, यहाँ लिखेंगे नाउ x इक्वल्स टू dx डिवाइडेड बाई d, है ना. इसमें तो किसी को कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये डायरेक्ट फार्मूला है बुक से. ओके, तो dx की वैल्यू हमें 28 मिली है एंड देन डिवाइडेड बाई 14. ओके, सो दिस 28 विल बी कैंसल्ड आउट by 14, so it becomes 2. so we get x equals to 2. ओके, अब x equals to 2 हमें मिल गया. अब यहाँ से हम y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. सो वी नो दैट y इक्वल्स टू dy and divided by d. ओके, so we have dy equals to 84 which is divided by d, that is 14. so 14 1 जा 14 and 14 7 जा, sorry 14 7 जा 84. okay, so y equals to, we get 7. okay, so here we get x comma y equals to, पहले हम x की वैल्यू लिखेंगे जो कि 2 है और y की वैल्यू बाद में जो कि 7 है. तो आपका सॉल्यूशन क्या हुआ? दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. ओके, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. थोड़ा क्लियर नहीं लिखा जा रहा है मुझे टाइप पे, आप लोग समझ जाना. तो ये हमारा सॉल्यूशन हुआ x कॉमा y इक्वल्स टू 2,7. ओके, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. ओके, सो नाउ y इक्वल्स टू, वी नो दैट y इक्वल्स टू dy divided by d. okay, so we have dy equals to 84 and which is divided by d, that is 14. okay, so 14 1 ja 14 and 14 6 ja 84. so we get y equals to 6. now we get the solution x comma y equals to, पहले हम x की वैल्यू लिखेंगे, मतलब x कितना आया है 2 एंड देन y कितना है 6. ओके, सो दिस इज़ आर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. यही हमारा आंसर होगा. ओके, तो आप इस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं.
चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं इसके बाद वाला। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने स्क्रीन पे फिफ्थ क्वेश्चन लिख लिया है थर्ड क्वेश्चन का। तो पहला इक्वेशन है 4m + 6n = 54 और दूसरा इक्वेशन आपका है 3m + 2n = 28। ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल्स आपके जो हैं वो m और n हैं। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा चेंज मिलेगा आपको, हालांकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप वेरिएबल्स कुछ भी यूज़ करो, जो आपको वेरिएबल्स दिए रहेंगे उस तरह से आपको सॉल्व करना रहेगा। आप अभी देखना इसको मैं सॉल्व कैसे करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 को हम अगर कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से साइमल्टेनियस इक्वेशन के, तो हमें a1 की वैल्यू क्या मिलेगी। देखिए यहाँ से 4m है तो a1 की वैल्यू यहाँ क्या मिलेगी, a1 हमें मिलेगा 4। ओके, और a2 की वैल्यू यहाँ पॉजिटिव है तो ये हमेशा पॉजिटिव ही होगा, मतलब b1 की वैल्यू कितनी मिलेगी 6। और यहाँ देखिए c1 आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव दिया है तो ये c1 भी हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ओके, ऐसे ही a2 हमारा 3 होगा, है ना, जो कि पॉजिटिव है, और b2 क्या होगा, 2 होगा, ये भी पॉजिटिव में होगा, और c2 भी हमारा पॉजिटिव ही दिया है। ओके, तो हमने वैल्यूज़ लिख ली इसी तरह, और उसके बाद क्रैमर्स रूल हम अप्लाई करेंगे यहाँ से। ओके, सो लिखेंगे वी नो दैट d इक्वल्स टू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, a1 a2 b1 एंड b2। ओके, सो वैल्यूज़ पुट करेंगे। a1 की वैल्यू कितनी है, a1 है हमारा 4, a2 है 3 और b1 6 है, b2 कितना है 2। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 4 × 2 - 6 × 3। ओके, तो ये हमें मिल जाएगा 4 × 2 4 × 8 हो जाएगा, एंड -6 × 3 दैट इज़ 18। सो 8 से 18 जब हम घटाएंगे तो d इक्वल्स टू कितना आएगा, 8 से 18 मतलब -10, तो -10 हो गया हमारा d की वैल्यू। ओके, अब यहाँ पे अभी जब हमारा वेरिएबल x और y रहता था तो हम dx और dy लिखते थे, यहाँ पे m और n है तो ये चीज़ को हमें ध्यान देना है। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे dm इक्वल्स टू, ओके, तो dm के लिए हम क्या करेंगे, m के कोएफिशिएंट को नहीं लेंगे, है ना, मतलब a वाला कोएफिशिएंट नहीं लेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में हम ये आपका जो a है वो गायब करेंगे, मतलब c1 c2 b1 एंड b2 लिखेंगे। ओके, उसके बाद इसकी वैल्यूज़ लिख लेंगे। तो c1 की वैल्यू कितनी है 54 और c2 की वैल्यू कितनी है 28। इसके बाद b1 और b2 की वैल्यू लिखेंगे, तो b1 हमारा 6 है और b2 2 है। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो 54 × 2 हो जाएगा, ये 54 × 2 नेगेटिव, और ये हो जाएगा 6 × 28, 6 × 28। इसको सॉल्व करेंगे आगे तो क्या होगा, 54 × 2 कितना हो जाएगा 108, माइनस, अब इसको मल्टीप्लाई करना है तो 6 8 जा 48, है ना, तो यहाँ से आपको 4 कैरी आया, और उसके बाद 6 2 जा 12, 12 और 8 12 और सॉरी 4 कैरी था तो 12 और 4 16, तो ये 168 हो जाएगा आपका। ओके, अब इसको सब्सट्रैक्ट करना है आप, तो इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आएगा, देखिए ये 108 है 168 है ये, है ना, तो ये आएगा आपका सिंपली 60 विद नेगेटिव साइन, है ना, क्योंकि 108 क्या है छोटा है, तो ये आएगा आपका 60, तो dm आपका आया 60। ओके, ऐसे ही हम dn कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो dn के लिए लिखेंगे, तो यहाँ से हमारा आएगा a1 a2 एंड c1 c2। ओके, इसकी वैल्यूज़ पुट कर दो, a1 a2 c1 c2 की, तो a1 4 है, a2 3 है, और c1 आपका 54 है और c2 28 है। ओके,
सो ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमें मिलेगा ये 4 इंटू 28 यहाँ पे, और नेगेटिव साइन 54 इंटू 3 है ना। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, और तो यहाँ पे 4 इंटू 28 करेंगे तो 112 आ जाएगा, और यहाँ नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव लगाएंगे, और 54 इंटू 3 करेंगे तो 162 आएगा। यहाँ से हमें dn इक्वल्स टू मिलेगा, dn इक्वल्स टू देखिए 112 माइनस 162, तो यहाँ कितना आएगा 50। ओके, सो dn इक्वल्स टू वी गेट 50। अब हम यहाँ से m और n की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं। ओके, तो आगे हम ये देखिए यहाँ पे हमने सारी वैल्यूज़ लिख ली हैं। d की वैल्यू 10 आई है हमें विथ नेगेटिव साइन, dm की वैल्यू विथ नेगेटिव साइन 60 आई है, और dn की वैल्यू हमें नेगेटिव साइन के साथ, सॉरी यहाँ नेगेटिव लिखना भूल गया मैं, ये नेगेटिव साइन के साथ 50 आई है। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे m और n, तो लिखेंगे नाउ m इक्वल्स टू dm डिवाइडेड बाय d, है ना, और dm क्या है -60 divided by -10. So this minus and this minus will be cancelled out, and 10 into 10 1 ja 10 and 10 6 ja 60. Okay, so we get m equals to 6. Okay, पॉजिटिव है ये। और इसी तरह से n इक्वल्स टू हम लिखेंगे n इक्वल्स टू dn डिवाइडेड बाई d. So we have dn equals to -50 and d is -10. Okay, so this minus and minus will become plus, and this 10 in 10 1 ja 10, 10 5 ja 50. So we get n equals to 5. Okay, तो हमें m और n की वैल्यू क्या मिल गई 6 और 5. ओके, सो यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्यूशन इज x, y, सॉरी दिस इज नॉट x, दिस इज m एंड n. ओके, सो m, n इक्वल्स टू m की वैल्यू हमें 6 मिली है और n की वैल्यू 5. सो दिस इज़ आर रिक्वायर्ड सोल्यूशन. अब चलिए आगे का क्वेश्चन. तो ये लास्ट क्वेश्चन है आपका इस वाले एक्सरसाइज का, मतलब इस प्रैक्टिस सेट 1.3 का ये लास्ट क्वेश्चन है. तो इसको करते हैं. देखिए यहाँ पे एक चीज़ आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे, ये पहला इक्वेशन तो आपका फॉर्मेट पे है 2x + 3y = 2, ये हमने इक्वेशन 1 अज्यूम कर लिया. लेकिन आप देख रहे होंगे कि इसको जो सेकंड इक्वेशन हमें मानना चाहिए था वो हमने x - y/2 = 1/2 सेकंड इक्वेशन के बजाय ए इक्वेशन इसको कंसीडर किया है ना. तो यहाँ पे एक्चुअली मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा. देखिए ये y/2 है और ये 1/2 है ना, तो ये थोड़ा हमको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, मतलब थोड़ा डिफ़िकल्ट लगेगा आपको सॉल्व करने में. इसके लिए मैंने इसको ए कंसीडर किया है. अभी मैं इसको थोड़ा इजी बनाऊंगा इक्वेशन को, उसके बाद इसको इक्वेशन 2 कंसीडर करेंगे. जैसे कि देखिए अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें, हालांकि इसको सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं, बट कोएफिशिएंट्स आपको फ्रैक्शन में मिलेंगे. लेकिन हम फ्रैक्शन में क्यों सॉल्व करें जब हमारे पास तरीका है और आसान तरीके से सॉल्व करने का, है ना. तो आइए देखते हैं. एक बार इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें हमने, देखिए मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन ए, ये जो ए इक्वेशन है इनमें अगर इसमें अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना, क्योंकि हम थ्रू आउट द इक्वेशन करेंगे. तो देखिए क्या मिलता है यहाँ पे 2 × x मतलब 2x हो जाएगा, और ये -2 × y/2 जब करेंगे तो नीचे 2 है और ऊपर 2 रहेगा तो कैंसिल हो जाएगा, मतलब सिर्फ y बचेगा यहाँ पे, और इक्वल्स टू यहाँ पे 1/2 × 2, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ वहाँ पे क्या बचेगा 1 बचेगा. ओके, तो ये हमारा हो गया इक्वेशन 2. अब यहाँ से हम जब कंपेयर करेंगे इसे, देखिए फर्स्ट इक्वेशन हमारा है ये, फर्स्ट इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे कंपेयर करेंगे. तो यहाँ से अगर हम इसे कंपेयर करेंगे फर्स्ट इक्वेशन को, तो a1 = हमें क्या मिलेगा, सॉरी इसको हम लिख लेंगे पहले कि फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2. ओके, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी हैव, तो क्या मिल रहा है हमें a1 = जब कंपेयर करेंगे तो देखिए यहाँ पे a1 की वैल्यू क्या है 2 है, फर्स्ट इक्वेशन से कंपेयर करेंगे. a2 की वैल्यू क्या, सॉरी b1 की वैल्यू क्या है, b1 की वैल्यू 3 है ना, क्योंकि वहाँ पॉजिटिव साइन है,
और C1 की वैल्यू क्या है, 2 है, क्योंकि C2 भी हमारा क्या है, पॉजिटिव है। अब देखिए इक्वेशन 2 जो हमारा है वो यहाँ पे है, कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें से नहीं लेना है, इक्वेशन 2 ये है। ओके, तो A2 की वैल्यू यहाँ से हमें क्या मिलेगी, 2। B2 की वैल्यू क्या मिलेगी, देखिए अब यहाँ पे नेगेटिव साइन है और यहाँ कुछ नहीं है कोएफिशिएंट में, तो हम क्या अज्यूम करते हैं कि 1 है ना, तो नेगेटिव के साथ 1 आ जाएगा, मतलब -1। ओके, और C2 हमें जो मिलेगा वो क्या है, ये +1 है। ओके, तो A1 A2 B1 B2 C1 C2 की वैल्यू हमें मिल गई। ओके, तो यहाँ पे यहाँ पे वेरिएबल्स हमारे x और y ही हैं, तो हम dx dy कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो लेट्स कैलकुलेट फर्स्ट ऑफ ऑल d। ओके, सो d के लिए हम क्या करते हैं, A1 A2 एंड B1 B2। ओके, ये हमने लिख लिया। यहाँ से हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, A1 की वैल्यू 2 है, A2 की वैल्यू भी क्या है, 2 है, सो लिख लिया हमने। B1 की 3 है एंड B2 की भी B2 -1 है। ओके, सो दिस इज -1। ओके, अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ये 2 इंटू -1 मीन्स -2, 2 इंटू -1, 2 1 2, और ये नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव आ जाएगा आगे। ओके, सो दिस इज माइनस एंड 2 इंटू 3, सो दिस बिकम्स 2 इंटू 3 मीन्स 6, 2 3 जा 6। ओके, तो ये भी माइनस है आपका, ये भी माइनस, मतलब दोनों नेगेटिव है, तो माइनस माइनस क्या होता है आपका, ऐड हो जाता है विथ नेगेटिव साइन, सो यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा और 6 और 2 8 हो जाएगा। ओके, तो हमें d की वैल्यू क्या मिली, -8। ओके, अब यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे dx। ओके, सो वी हैव dx इक्वल्स टू C1 C2 B1 and B2। okay, so put the values here, C1 equals to 2, C2 equals to 1 and B1 equals to 3 while B2 equals to -1। okay, so 2 into -1, this becomes -2 and again minus, and 3 into 1 3। okay, so this is negative and negative becomes positive, means 3 and 2 will be added, so negative, और 3 और 2 5। ओके, तो हमें dx की वैल्यू जो मिली वो क्या है, dx इक्वल्स टू -5। अब हम कैलकुलेट करेंगे dy एज यूजुअल, जैसे अभी तक करते आए हैं। अब dy के लिए क्या करेंगे, dy के लिए हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे, तो dy इक्वल्स टू A1 A2 एंड C1 C2, इसमें हम y का कोएफिशिएंट नहीं लेंगे। ओके, सो A1 इक्वल्स टू वी हैव 2 एंड A2 इक्वल्स टू 2, यहाँ पे C1 और C2 क्या है, C2 है, C1 है 2 और C1 1 है। ओके, सो ऑल आर पॉजिटिव, सो 2 इंटू 1 दिस इज nothing but 2 and -2 into 2 this becomes 4। okay, so 2 minus 4 gives you dy equals to -2। okay, so ये सारी वैल्यूज़ हम कैलकुलेट कर लिए हैं। अब हम x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो ये वैल्यूज़ मैंने लिख ली हैं, d -8 आया है, dx -5 आया है और dy हमारा -2 आया है। ओके, सो यहाँ लिखेंगे हम, नाउ आगे प्रोसीड करेंगे। x इक्वल्स टू, जानते हैं हम क्या होता है, dx डिवाइडेड बाय d। ओके, सो व्हाट इज dx, दैट इज -5 एंड d is -8। ओके, सो दिस माइनस एंड माइनस विल बी cancelled, means plus, so this becomes 5/8। so we have x equals to 5/8 and similarly we are going to get y, so y equals to, we have dy divided by d, that is dy is -2 and d is -8, so this negative and negative becomes positive and 2 1 ja 2, 2 4 ja 8, so we get y equals to 1/4। okay, so here we have y equals to 1/4। now
सॉल्यूशन इज x कॉमा वाई, x की वैल्यू क्या है हमारे पास 5/8, ओके। हमारे पास याद रहे आंसर फ्रैक्शन में आए, और y की वैल्यू हमें मिली है 1/4, ओके। दिस इज़ नॉट 1/11, दिस इज़ 1/4, ओके। तो ये हमारा आंसर हो गया, और यहाँ पे ये वाला प्रैक्टिस सेट आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग 1.4 करेंगे, ओके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, और आपको ये वीडियो शेयर करना है अपने फ्रेंड्स में, ताकि सब लोग इसका फ़ायदा उठाएं और पढ़ाई कर सकें, अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें, ओके।